दोस्तों निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे निफ्टी की अगर बात करूँ तो 23,346 के पास में निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी यहाँ पे 0.5% के गिरावट के साथ में हमें नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है और बैंक निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 50,450 के पास में। यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्यूसडे के कंपेयर में आधा परसेंट हमें नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला। देखिए दोस्तों, एक कहावत सुने होंगे ना कि जब मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती, अपने भाई बहनों को साथ में लेके आती है। सेम वही सिनारियो अभी देखने को मिल रहा है। जो रिजल्ट सीजन देखने को मिला था, जो अर्निंग सीजन देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद में यूएस में जो प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन में वहां से ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, उसमें भी किसी प्रकार का कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देखने को मिला। इन्फ्लेशन के नंबर अच्छे आए। ये सारे पॉइंट हमने वनडे मार्केट में एक वीडियो बनाया है कि मार्केट क्यों क्रैश हो रहा है, वहां पे सब कवर किए में। अब बचा खुचा काम, मॉर्निंग में 7 बजे एक न्यूज आई, उसका इफेक्ट हमें आज मार्केट खुलते हुए देखने को मिला। यहाँ पे यूएस के कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया कि जो अडानी ग्रुप है, सोलर के जो बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेने में, इन लोगों ने धांधली की है। अडानी ग्रुप की तरफ से रिश्वत देने में आई भी है और वो रिश्वत इंडियन करेंसी के हिसाब से 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत है। जैसी ये न्यूज देखने को मिली, उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट हमें आज शेयर मार्केट में देखने को मिला। अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में अच्छी दबा के एक सेलिंग देखने को मिली है। 20 से 22%, 22%, 15%, 18%, 9% सभी शेयर यहाँ पे हमें अडानी ग्रुप के पिटते हुए देखने को मिले। अच्छे गिरावट के साथ में अभी क्लोजिंग देखने को मिली है और ओवरऑल मार्केट का तो सेंटीमेंट वैसे भी खराब ही है। मार्केट अभी बॉटम लेवल के पास में चल रहा है। यहाँ पे निफ्टी में अगर मैं कुशल सपोर्ट की बात करूँ तो 23,200 के कुशल सपोर्ट है। दोस्तों देखिए, ये सपोर्ट सस्टेन होना चाहिए, नहीं तो फिर एक थोड़ा टेक्निकली सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ देखने को मिलेगा। बात करेंगे आज हमारे लाइव की, तो जैसे हम यहाँ पे लाइव में बैठे, यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी में हमारे बॉटम में और रेजिस्टेंस में दोनों में हमारे टारगेट यहाँ पे अचीव होते देखने को मिले। जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब वहाँ पे पॉइंट कवर करेंगे। निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन निफ्टी में ऐसा जैसे हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। निफ्टी एक नैरो रेंज में हमें सारा दिन ट्रेड करते हुए देखने को मिला। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की, डैक्स, एफटीएसई और सीएसई। डैक्स प्रेजेंट में 1.4% नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एफटीएसई यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और सीएसई यहाँ पे आधा परसेंट के पास में नेगेटिव ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट फ्यूचर में 1/4 से आधा परसेंट के पास में हमें नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यूएसडीआर 84 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल 73.65 के लेवल पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ये तो बात हो गई दोस्तों कि प्रेजेंट में हमें ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिल रहा है। चलिए चेक करेंगे वो कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जिसको ब्रेक करने के बाद में फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। उसके पहले ये चेक करेंगे कि थर्सडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसा कि अभी आप दोस्तों देख रहे हैं, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का इंट्राडे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमने क्लियरली मेंशन किया था जब हम लोग यहाँ पे लाइव में थे कि 49,946 अगर ये कुशल सपोर्ट 59 ब्रेक करता है तो एक अच्छा फॉल एक्सपेक्टेड है। बॉटम में हमने यहाँ पे 49,767 के लेवल बताए थे, जो कि आज हमने बॉटम में यहाँ पे 49,789 पे हमें मार्केट में लो बनाते हुए देखने को मिला बैंक निफ्टी। देन आफ्टर जैसी बैंक निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया कि अगर बैंक निफ्टी 50,257 ये ब्रेक करता है तो अप साइड में बैंक निफ्टी में जो रजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे वो थे 50,460 और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज हमें इंट्राडे में 50,540 के ऊपर के हमें हाई देखने को मिले हुए हैं। यहाँ पे अप साइड में और डाउन साइड में बैंक निफ्टी में हमें दोनों मूवमेंट कैप्चर करने को मिली। बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी एकदम नैरो रेंज में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला। यहाँ पे निफ्टी में मैंने क्लियरली मेंशन किया था किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे 23,383 ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ही एक अच्छा अपमूव एक्सपेक्टेड है और कुशल सपोर्ट है 23,266। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में हमें निफ्टी अटकता हुआ देखने को मिला। ये तो बात हो गई कि आज एक्सपायरी के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे। अब हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि हमें कल कैसी मूवमेंट देखने को मिलेंगी फ्राइडे के दिन। हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। अगर इस लास्ट कैंडल की मैं बात करूं तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 50,448, 50,448
और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 50,380 पर, 50,381। ये तो बात होगी दोस्तों कि हमें थर्सडे के दिन कैसी क्लोजिंग देखने को मिली। अब देखिए बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में जो हमें रेजिस्टेंस का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है ड्यूरिंग द मार्केट, वो जोन है 50,548, 50,548। किसी भी रीजन से फ्राइडे के दिन अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 50,723, 50,723। सेकंड क्वेश्चन रेजिस्टेंस है 50,885, 50,885। और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस है 51,065, 51,065। ये तो बात होगी क्वेश्चन रेजिस्टेंस की। बात करें क्वेश्चन सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्वेश्चन सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रहा था, वो जोन है 50,206, 50,206। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर इस पुश और सपोर्ट को ब्रेक करता है, प्रॉपर से 15 मिनट के कैंडल्स के नीचे जाकर क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला पुश और सपोर्ट एक्टिव होता हुआ दिख जाएगा, वो जोन है 50,058, 50,058। सेकंड पुश और सपोर्ट है 49,897, 49,897। थर्ड और लास्ट पुश और सपोर्ट है 49,694, 49,604। ये तो बात हो कि एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में पुश और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई यहाँ पे नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो याद से लाइक कीजिए। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 50,000, 50,000 के इस टाइप पे हमें एक ह्यूज पुट पैटर्न देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी 50,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 50,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी रीजन से आपको आने वाले दिन बैंक निफ्टी अगर 50,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में बिल्कुल ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करते है, इसके नीचे आगे सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 50,000 के। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 50,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी 50,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 50,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी आपको इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ देखने को मिलता है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको प्रॉपर बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, जब हम लोग यहाँ पे लाइव में बैठे थे मॉर्निंग से, मैंने एक चीज पे स्टैंड था, मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि में निफ्टी के कंपेयर में हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी में हमें मजबूती देखने को मिल रही है निफ्टी के कंपेयर में, और वही चीज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है ऑप्शन चेन के पॉइंट पे। ये तो बात होगी दोस्तों एज तक बैंक निफ्टी में प्रेजेंटेशन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के 15 मिनट टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ पे निफ्टी में हमें उतनी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। मॉर्निंग में एक गैप डाउन देखने को मिला निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, लेकिन बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, एक अच्छा वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिला, मूवमेंट देखने को मिली, निफ्टी में वैसी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। बॉटम से एक रिकवरी भली आई, लेकिन बहुत देर तक मार्केट एक रेंज बाउंड पे यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला। 12:30 बजे तक पहले तो एक जगह जाके फंस गया, फिर थोड़ी-सी मूवमेंट आई, फिर 1 बजे से तो मार्केट क्लोज़ होने तक एक नैरो रेंज में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला। बात करूँ अगर इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी में 23,346, 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,345। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के पास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब बात करेंगे वो कौन-से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में हमें फ्राइडे के दिन निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की।
तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी को जो थर्सडे के दिन कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, वो जोन है 23,399, 23,399। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाकर क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारी लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 23,448, 23,448। सेकंड कुछ रेजिस्टेंस है 23,492, 23,492। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस है 23,540, 23,540। ये तो बात चलिए क्वेश्चन रेजिस्टेंस की, बात करेंगे क्वेश्चन सपोर्ट की। तो एज का 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन निफ्टी में जो क्वेश्चन सपोर्ट हमें काम करते देखने को मिला है, वो जोन है 23,295, 23,295। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्वेश्चन सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे क्लोज करती है, तो डाउन साइड में हमें जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो सपोर्ट के रूप में हमें काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वो जोन है 23,251, 23,251। सेकंड क्वेश्चन सपोर्ट है 23,207, 23,207। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन सपोर्ट है 23,159, 23,159। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें पुट का जो डाटा देखने को मिल रहा है 23,300 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी 23,300 के कुछ सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,300 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको आने वाले दिन 23,300 के कुछ सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस कुछ सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर इस जोन के पास से आपको निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन देंगे 23,300। बात करेंगे कुछ रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 23,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी 23,500 के कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी रीजन से आप पर आपको आने वाले दिन निफ्टी 23,500 के कुछ रजिस्टर के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस कुछ रजिस्टर को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो ही आपको निफ्टी में एक तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में वापस से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जो एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर का काम करेगा, वो जोन रहेंगे 23,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारी लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।